वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में से वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये स्टॉक का एनालिसिस और समझते हैं कि किस तरीके से आपको नई या पुरानी पोजीशन मैनेज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेफ्ट हैंड साइड पे कोटक बैंक की लेटेस्ट करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं या क्लोजिंग प्राइस देख सकते हैं 2155। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक में काफी तगड़ी मूवमेंट दिखाई दी है, जहां एक तरफ मार्केट डाउन ट्रेंड में था और वहां एक तरफ कोटक महिंद्रा बैंक अप साइड में था। तो कंफ्यूज होने का कोई भी कारण नहीं है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरीके से आपको नई या पुरानी पोजीशन मैनेज करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया है मंथली टाइम फ्रेम यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम, जहां पे एक मुझे 4 से 5 साल के रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। ये किस तरीके से ड्रॉप की जा सकती है और इसका ब्रेकआउट किस तरीके से हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे से यहीं से 2017 से स्ट्रेट अवे एक लाइन प्लॉट कर देता हूं। तो आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये स्टॉक में काफी बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रही है। फर्स्ट टाइम स्टॉक नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस करके अगेन नीचे, सेकंड टाइम फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे, थर्ड टाइम फिर से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे, लेकिन अभी करंटली फोर्थ टाइम स्टॉक इसके आसपास आ चुका है। यानी ब्रेकआउट की लेवल क्या है? ब्रेकआउट की लेवल है 2170 के ऊपर। वैल्यूज काफी केयरफुली सुनिए, नोट डाउन करना है तो पेन एंड बुक लेके बैठ जाइए। तो आपको क्या करना है? तो आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2170 के ऊपर ये स्टॉक मंथली बेसिस पे क्लोजिंग दिखाई दे, जी हाँ दोस्तों, तो आपको यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। वो होगा 1990, यानी करीब करीब आप समझ लीजिए 280 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 280 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से स्टॉक के टारगेट। तो यहाँ पे टारगेट की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। यदि कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है तो वहां पे टारगेट का अनुमान लगाना सबसे डिफिकल्ट बात है, लेकिन आमतौर पे कैलकुलेट किया जा सकता है कि 25 से 30% रिटर्न आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक दे दे। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो 600 पॉइंट के ये स्टॉक के हमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के करीब आता है। तो ये काफी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो माना जा सकता है। लेकिन आखिरकार दोस्तों, क्या सचमुच ये स्टॉक ब्रेकआउट देके ऊपर 2700 के टारगेट हासिल करेगा या रेजिस्टेंस फेस करके नीचे भी आ सकता है? तो इसी बात को अभी हम कंफर्म करते हैं कुछ इंडिकेटर एनालिसिस से। सबसे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। बायर सेलर्स का वॉल्यूम सिमिलर है, यानी यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस थोड़ा बहुत कंफ्यूज है। मूविंग एवरेज की बात करें तो स्मॉल मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर है और बिग बुलिश क्रॉसओवर भी अवेलेबल है, और प्राइस के नीचे तीनों मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस ये स्टॉक में बुलिश व्यू सजेस्ट कर रहा है। मूविंग एवरेज एनालिसिस बुलिश, वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश, तो आपको क्या करना है? तो आपको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है वैल्यूज। तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 2170 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है 1990 के स्टॉप लॉस के साथ, जहां स्टॉक के फर्स्ट टारगेट होने वाले 2700 या उससे ऊपर के। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 2700 या उससे ऊपर के। लेकिन टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना रखना होगा? करीब करीब 3 से 4 महीने। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये टाइम देना होगा, या उससे पहले भी ये टारगेट हासिल होने के पूरे पूरे चांसेस है। और परसेंटेज वाइज रिटर्न की बात करें तो लगभग 30% के आसपास आप यहाँ पे रिटर्न आसानी से अर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी बढ़िया ट्रेड ये स्टॉक पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे हमें नजर आ रहा है। यदि आपके ऑलरेडी लोअर लेवल से पोजीशन है और आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता है स्टॉक के टारगेट इससे भी बड़े हैं, शायद 3000 के, तो 1800 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी प्रीवियस पोजीशन यहाँ पे काफी आसानी से ट्रेल कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए ब्रेकआउट के बाद नई पोजीशन या पुरानी पोजीशन है तो उसे काफी बढ़िया तरीके से ट्रेल करके आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से काफी बढ़िया बुलिश ब्रेकआउट एनालिसिस कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक पे मंथली टाइम फ्रेम पे हमें नजर आ रहा है। देख इंटरेस्टिंग होगा, क्या सचमुच ये टारगेट स्टॉक हासिल करता है या नहीं। तो देखेंगे दोस्तों, क्या 2700 के टारगेट स्टॉक हासिल करता है या नहीं। करता हूं दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।